बाय द वे बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर सीमैट की डेट्स कब आएंगे, सीईटी की डेट का क्या सीन है, फिर डेली स्केड्यूल हमारा कैसे होगा, अभी तक डेट्स आउट नहीं है, सो वी आर कंफ्यूज्ड, शैल वी स्टडी, शैल वी गिव मॉक्स, यू नो व्हाट शुड बी डन। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बात तो मैं थोड़ा सा डेट्स के बारे में आपको क्लैरिटी दूंगा, सीईटी हो सीमैट हो, बिकॉज डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। नंबर 2 हम बात करेंगे आपका डेली स्केड्यूल क्या होगा, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट कि आपको पढ़ाई अभी फिलहाल कैसे करनी है। आई विल क्विकली शो यू, जहां तक एक्सपेक्टेड डेट्स का सवाल है, अगर हम एक कैलेंडर को थोड़ा सा नजर डालते हैं गाइस, तो मुझे बेसिकली लगता है ये मेरा एक काइंड ऑफ अ गट फीलिंग है। बाय द वे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी मी और नॉट, बट आई थिंक अगर मैं कैलेंडर को शेयर कर दूं यहाँ पे आपके लिए, तो अभी आप मुझे देख पाओगे, राइट। देखो यार सिंपल सी बात है, अभी तक जो सीईटी का जो फंडा था कि 25 और 26 तारीख को आपकी सीईटी एग्जाम होने वाली है, यार वो तो होने से रही, बिकॉज अभी कहा जा रहा है कि दैट इज नॉट अ फाइनल डेट एंड समथिंग लाइक दैट। सो जहां तक मुझे लगता है, टुडे इज 14th of March, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो सीमैट है वो 26 को होने के चांसेस है। ये मुझे नहीं लगता है कि आपका सीमैट 26 को हो सकता है। सो अराउंड अबाउट 10-12 दिन के टाइम फ्रेम में आपका सीमैट नहीं होगा, बिकॉज अभी भी सीईटी का क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। सीईटी की टेंटेटिव डेट्स 25-26 बोला है ना। तो अगर हम 26 को खारिज कर देते हैं, अगर हम कहते हैं कि 26 को नहीं होने वाला सीईटी है, तो सीटमैट भी उस लेवल पे नहीं होगा, बिकॉज सीईटी ने अभी तक खुल के नहीं बोला है कि भाई हम 25-26 को नहीं लेने वाले हैं, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। सो हमें मिलता है अगला डेट। अगला डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2 अप्रैल। यस, यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे आपका सीमैट होने के अच्छे खासे चांसेस है, बट जहां तक मुझे लगता है 2 अप्रैल इज ऑल्सो समथिंग नॉट आई विल बी काइंड ऑफ गोइंग हेड विद दैट। मेरे ख्याल से जो 3rd वीक आएगा, रादर जो 2nd वीक होगा आपका अप्रैल का, वहां पे कहीं ना कहीं जेई की एग्जाम होने वाली है। So my gut feeling says that your exam CMAT का should happen somewhere between mid of the April, which is 15 या 16 अप्रैल, ये मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि यार 15-16 तक आपको होना चाहिए, आपके हाथ में 1 महीने का टाइम है। और अगर आप देखोगे, अगर 2-3 दिन में भी अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है CMAT का, तो भी आप पकड़ के चलो, आपके पास 1 महीने का टाइम डेफिनेटली होगा। तो जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे वैसे वैसे हम बात कर सकते हैं कि भाई और कितना ये डिले हो सकता है। बट जहां तक अभी मुझे लगता है, आई लिटरली डू नॉट थिंक कि आपका एग्जाम 26 या 27 को होगा। 2 अप्रैल के चांसेस हैं, मिड ऑफ अप्रैल के चांसेस मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। सो दैट इज नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रेपरेशन। कि चलो अभी सर ने एक थोड़ा बहुत आइडिया बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक यहाँ पे दूंगा, थोड़ा ध्यान से मेरी बातें सुन लेगा। नाउ आई अंडरस्टैंड, एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कि सर डेट्स आएगी तो मोटिवेशन आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट व्हाट, आई टेल यू दिस इज एन एडवांटेज बाय द वे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना एक्सपेक्टेड डेट्स के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे फॉलोवर्स हो तो आपके लिए फायदा है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा, आप ये पकड़ के चलो कि आपकी जो एग्जाम है वो 15 दिन में होने वाली है या 30 दिन में होने वाली है। आप अपने आप को एक विंडो दो, आप अपने आप को खुद का टारगेट बना के दो कि भाई चलो मेरी एग्जाम अगले 30 दिन में होने वाली है, फाइन, या मेरी एग्जाम अगले 20 दिन में होने वाली है। फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। अगर आपको लगता है कि 20 दिन के बाद आपकी एग्जाम है, आप आज शेड्यूल बनाना चालू करो और डेली बेसिस पे आप क्या करो, मेहनत करो ना। आपको पता चला कि ठीक है 20 दिन मैंने पकड़ लिया, मेरा डेली बेसिस का 3-3, 4-4, 5-5 घंटा चल रहा है। सर मान लो अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, 20 का अगर 40 दिन हो गया, कोई लोड नहीं है। पहले आपने 4 घंटा पढ़ना था, एग्जाम 40 दिन पे है, अब 2 घंटा पढ़ सकते हो, बट गेप में रहना काफी जरूरी है। एक प्रो टिप है, बहुत सारे बच्चे डेट के चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। कल मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था, मेरा कैचअप था, सीमैट का स्ट्रैटेजी सेशन था हमारा C2C में। मैंने बच्चों को सीधा कह दिया कि देख भाई, एज अ स्टूडेंट हम भी इस चीज से गुजरे हैं कि यार एग्जाम का डेट के लिए ना हम वेट करते हैं, कब आएगा कब आएगा। मान लो 14 तारीख है, मान लो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो नहीं, बट अगर 2 अप्रैल का डेट आ गया, बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलेंगे, शिट यार 15 दिन में एग्जाम है ब्रो, मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हूं, यू नो व्हाट, नेक्स्ट ईयर। ये होता है कि नहीं होता है, कमेंट करके बताना। ये होता है गाइस, राइट। सो इसलिए मैं कहता हूं कि डेट के ऊपर आप फोकस मत करो। जब डेट्स आएंगी कंपटीशन बहुत खत्म होगा, गेटिंग माय पॉइंट। एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सो भाई मेरे, तेरे लिए गोल्डन टाइम है कि तू अपनी पढ़ाई कर और अपना स्कोर को स्केल अप कर, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत रियलिटी चेक भी मैंने आपको दे दिया। जेबी IMS, सर सेफ कट ऑफ क्या है जेबी का वो बता दो। चलो सेफ कट ऑफ फॉर जेबी इज 320++। अगर आप 320++ हो, आप बजाज के लिए ट्राई मार सकते हो। सो 320+ का आप टारगेट पकड़ के चलो। कुछ बच्चे कहते हैं सर व्हाट इज द टारगेट फॉर 99.99। अगर आप OMS वाले बच्चे हो तो आपके कट ऑफ ज्यादा होते हैं,
फॉर 99.99 365 370 शुड बी द टारगेट, बट एटलीस्ट 320 325 हमें पहले वहां तक पहुंचना है, वो जरूरी है. फाइन. अब जेबी एक टॉप नॉच कॉलेज है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अंडर सीमैट, रैंक 1. फिर यहाँ पे एक कॉलेज मैंने मिस कर दिया, वो है सिडनम. भाई सिडनम इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड. इसको सिमसरी भी कहा जाता है. सिडनम काफी अच्छा कर रहा है. एवरेज पैकेज राउंड अबाउट 13-13.5 लाख है. बढ़िया है. 2-2.5 लाख की आपकी 2 साल का खर्चा है. पार्टी वार्टी करके 2 साल में अपना 2-2.5 लाख में आपका एमबीए हो जाएगा. 13 लाख की एवरेज है. अगर आप देखोगे आरओआई आपका 5 गुना आरओआई यहाँ पे बनेगा, उससे भी ज्यादा बनेगा. तो सिडनम इज ऑल्सो वेरी गुड बाय द वे. केजे इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड. तो अगर आपकी हाई परसेंटाइल नहीं बनते हैं, है ना, 99.90 99.95 नहीं बनता है, आप केजे जा सकते हो 99 में. यहाँ पे एक और भी स्कूल है, दैट इज कॉल्ड एज GIM, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. GIM इज डूइंग रियली गुड. बच्चों से बातें हो रही है, इनका एवरेज काफी शूट अप हो चुका है. तकरीबन अगर मैं देखूं इनका एवरेज राउंड अबाउट 14.5-15 लाख के तकरीबन जा चुका है. सो GIM भी आपके लिए है. सर GIM की कट ऑफ क्या होती है? बेटा GIM की कट ऑफ इज राउंड अबाउट 99 परसेंटाइल सीमैट में. काफी ज्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है. अच्छा खासा टक्कर दे रहा है IMT वगैरह को भी. उसके बाद आपका वेलिंकर है. वेलिंकर आपको 75-80 परसेंटाइल में मिल सकता है. बैंगलोर का कैंपस 80 के ऊपर आपको बॉम्बे का कैंपस मिल सकता है. दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड. सो अगर आप एक टॉप परसेंटाइलर हो, आपके लिए ये ऑप्शन है. अगर आप एक मिड लेवल हो, आपके पास वी स्कूल है, आपके पास विवेकानंद है. विवेकानंद इज राउंड अबाउट 70-60 परसेंटाइल. दे आर गिविंग वेरी गुड प्लेसमेंट. 8 लाख का फीस है, 8 लाख की एवरेज है, ROI 100%. NIB पुणे के बारे में अगर मैं बात करूं, सो ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ विल बी राउंड अबाउट 95-96. अगर आप रिजर्वेशन वाले बच्चे हो, 7,000 तक की अगर आपकी रैंक है, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा. आई नो मेरे कुछ बच्चे जो EWS वाले हैं, वो 77-76 परसेंटाइल पे अंदर बैठे हैं, काफी बढ़िया कर रहे हैं. तो ये रहा आपके कॉलेजेस के बारे में. तो अगर आप एक न्यूट्रल अगर अप्रोच लेते हो ना गाइज, हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे कॉलेज है. एक टॉपर के लिए भी यहाँ पे कॉलेज है, एवरेज के लिए भी यहाँ पे कॉलेज है. अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा बॉटम लेवल पे जाता है, आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलेज है. देन यू हैव दालमिया, एंड देन यू हैव सॉइल, एंड देन यू हैव IMTs ऑफ द वर्ल्ड, राइट, हैदराबाद एंड नागपुर. सो बहुत ज्यादा कॉलेजेस आपके पास है. सो डीमोटिवेट मत होना. हाँ, डीमोटिवेट मत होना. देखो अभी IMT के रिजल्ट्स आए हैं, है ना, IMT नागपुर, IMT हैदराबाद के मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका फ्रेंड IMT नागपुर में अभी बैठा है, आप सीमेंट वगैरह देके जा सकते हो, है ना. अगर आपका फ्रेंड वेलिंकर में ऑलरेडी जा चुका है, कैट वगैरह का रिजल्ट अगर उसका एक्सेप्टेड है, तो आप वेलिंकर में सीमेंट के थ्रू जा सकते हो. JB CET और सीमेंट दोनों कंसिडर करता है. KJ दोनों कंसिडर करता है ना. आपका कैट भी आता है, जैट भी आता है, आपका सीमेंट भी आएगा. एंड अगेन सिडनम इज ऑल्सो देयर. बहुत ज्यादा ऑप्शन है. लोड मत लेना, गेम में बन रहना. आगे चलते हैं. रूल ऑफ एक्सेलरेशन, ये उन बच्चों के लिए है जो पहले से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, है ना. आपके लिए एक चीज है, रूल ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या है. तुम देखो आपके पास वर्बल क्वांट्स दिया है क्लब करके, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग क्लब करके, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लब करके, एंड GK. आपके पास तकरीबन 100 क्वेश्चन है. अब अगर आप एक पढ़ाकू बच्चे हो, अगर आपने मेहनत करी है, बाय नाउ तुमको पता है कि आपके इसमें अच्छे एरिया कौन से हैं, आपके इसमें एवरेज एरिया कौन से हैं. ऑलवेज याद रखना, रूल ऑफ एक्सेलरेशन बोलता है कि जो तुम्हारा बहुत सही एरिया है और इंपॉर्टेंट है, उसको पहले उठा लो. ठीक है. तो देखो हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, सर क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में मेरे को 20 में से 20 लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में. मुझे 20 क्वेश्चन फोड़ने हैं. पहले CR और LR को उठा लो, एक्सेलरेट करो. एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? देखो आज अगर मैं बैठता हूँ, आज अगर मैं CR LR को फोड़ता हूँ, तो आने वाले दिनों में मैं इसकी रिवीजन कर सकता हूँ. जो वीकनेस है उसको इंप्रूव कर सकता हूँ. जो कमियाँ है CR LR में मेरी, मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ. स्कोर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, राइट. वर्सेस GK. क्या GK में हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते. GK अथांग समुद्र है भाई, बहुत बड़ा है, अथांग सागर है. जितना करो उतना तुम्हारे लिए कम है. थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा. रूल ऑफ एक्सेलरेशन, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले उठा दो, फोड़ दो, बाद में रिवीजन करो. डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल चीज़ें आती है. बार ग्राफ, पाई चार्ट, तुम्हारा लाइन ग्राफ, सिंपल स्टाफ. इसके बाहर की दुनिया नहीं है. कि स्लेट, कैट लेवल, जैट लेवल नहीं आता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आती है. आप ऑप्शन से भी वर्कआउट कर सकते हो.
सो आप DI पहले उठा सकते हो, बाद में DI की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है रूल ऑफ एक्सेलरेशन, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करो, इसको ब्लॉक करो, इसके ऊपर मास्टरी करो, फिर रिवाइज कर करके दिमाग में फिक्स करो। अगर अभी आप चालू कर रहे हो, आप ये चीज़ें से चालू कर सकते हो। आप लॉजिकल रीजनिंग में करो ना यार, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, आप ये चीज़ें कर सकते हो। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक्स आपको ऑलरेडी दी गई है। अगर आप C2C के बच्चे हो तो आपके पास ई बुक ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो वर्कशॉप जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी जो प्राइस है वो है 2499। पूरी इंडिया में इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको CMAT का प्रोग्राम, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सो स्टार्ट फ्रॉम छोटा लेवल, स्टार्ट फ्रॉम इजी टॉपिक। अगर आप वर्बल करना चाहते हो, वर्बल में ग्रामर करो, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी करो, थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, पैरा जंबल वगैरह करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जीके करना चाहते हो इनिशियल लेवल पे, जीके भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। जीके में छोटी छोटी चीज़ें करो। फॉर एग्जाम्पल डांस का तुम टाइप कर सकते हो, साउथ में कौन से टाइप के डांस होते हैं, गोवा में कौन सा टाइप का डांस होता है, महाराष्ट्र में कौन सा टाइप का डांस होता है, पंजाब में कौन सा टाइप का डांस होता है, ये डांसेस आप कर सकते हो। नंबर 2, आप कैपिटल कर सकते हो। देख सिंपल सी बात है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, USA, इनकी कैपिटल तो वो आपको नहीं पूछने वाले हैं, बिकॉज मोटा मोटी हमको ये पता होते हैं। बट वो आपको हंगेरी पूछ सकते हैं, है ना, वो प्रोबेबली आपको कोई एक अफ्रीका का जो देश होगा उसके बारे में कुछ तो पूछ सकते हैं। सो ये चीज़ें करके आप थोड़ा बहुत अपना ज्ञान इंप्रूव कर सकते हो। करेंसी के बारे में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ये कोई नहीं पूछेगा। कुछ ऐसी भयानक सी करेंसी आएगी जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो जब आप करेंसी वगैरह देखते हो ना, मेरी एक वीडियो है फ्री की, आप यूट्यूब पे देख लेना, उसमें मैंने कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में बात करी है जिनकी करेंसीज काफ़ी वियर्ड है। जैसे अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ पे रुपया चलता है बट उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, रुपया करके वो भी आता है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डू चेक दैट आउट। हाँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाय द वे, थाईलैंड की अगर हम बात करेंगे तो उसका बात करके आता है BAST, थोड़ा देखना आपके लिए ज़रूरी है। फाइन। सो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके चालू कर सकते हो आपका पढ़ाई। टारगेट सेटिंग सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिगिनर हो, राइट, अगर आप एक बिगिनर हो, अभी फिलहाल चालू कर रहे हो, पहले 100 को क्रॉस करना चालू करो। दिमाग लगाओ 100 में कहाँ से चालू करूँगा। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 200, उसके बाद का टारगेट होगा आपका 250। यहाँ से थोड़ी लाइफ बेटर हो जाएगी, रादर टफ भी हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 280, फिर होगा आपका 300, फिर होगा 320, इसके ऊपर 340 और फिर 10-10 करके आप इंप्रूव करोगे। बट यहां तक अगर आप पहुंचोगे तो JBIMS आपके बहुत ज्यादा क्लोज होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब यहां तक अगर आप आते हो, यू आर गुड, यू आर रियली गुड। 280 के तकरीबन मुझे लगता है 250 से लेके 280 के बीच में आपके एक काइंड ऑफ 95 तक आप पहुंच सकते हो। अगेन स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में हम बात करेंगे इवेंचुअली। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज कभी पेपर इजी आता है, कभी टफ आता है, तो वो थोड़ा सा पकड़ के चलना। बट ये जो टारगेट्स है, ये आपके माइलस्टोन है, आप इसको ध्यान में रखो और आप फिर जुगाड़ करो कि भाई मैं 250 तक कैसे जा सकता हूँ। क्या मैं अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा कम करूँ और अटेम्प्ट्स को बढ़ाऊं, या फिर मैं अटेम्प्ट कम करूं और एक्यूरेसी बढ़ाऊं। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो अगर आपको JB चलना है, आपका टारगेट सेटिंग क्या होगा, आपको हर एक सेक्शन में कम से कम 18 क्वेश्चन फोड़ने पड़ेंगे ऑन 20। ओवरऑल आपके बने 90 क्वेश्चंस ऑन 100। ठीक है, 5 सेगमेंट है आपके, 2-2 निकाल दिए, 18 अगर आपने हर एक जगह फोड़े, आपके बने 90 क्वेश्चन। अगर मैं 90 क्वेश्चन तक पहुंचता हूं, फाइन, सो 360 तक का मेरा स्कोर आ सकता है। बट यार ये तो काफ़ी बड़ी बात होगी, बिकॉज ये आपका हो गया 100% एक्यूरेसी। अगर आप यहाँ पे लेट्स से राउंड अबाउट 90% एक्यूरेसी करते हो, आप बजाज में जा सकते हो। 80% अगर आप एक्यूरेसी कर सकते हो, आप सिडनम तक पहुँच सकते हो। तो आपका टारगेट सेटिंग होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप कितनी चीज़ें फोड़ सकते हो। फाइन, मॉक्स, यस आपको मॉक्स देने हैं। अभी तक एग्जाम का डेट आया नहीं है। मेरे ख्याल से जो फुल लेंथ मॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा फोकस कम रखो, टॉपिक वाइज मॉक्स ज़्यादा दो, सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा दो, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपका टॉपिक वाइज अच्छा है, आपका सेक्शन अच्छा बनता है, आपका सेक्शन अच्छा बन गया, आपका फुल लेंथ मॉक आराम से निकल जाएगा। इस बार का टारगेट होगा एक वीक में आपको 2 मॉक्स लगानी है फुल लेंथ वाली, अगर पढ़ाई हो चुकी है तो। अगर आप नए हो, अभी से चालू कर रहे हो,
फुल लेंथ मॉक अभी मत देना, अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना। नाउ डेली बेसिस का प्लान क्या होना चाहिए? मेरा टारगेट आपके लिए है 6 घंटा पकड़ के चलो, अगर बजाज जाना है तो। देखो 2-2.5 घंटे में नहीं होता, तुमको भी पता है, सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, आपको पता है केतन सर रियलिटी बता रहे हैं, 6 घंटा मुझे देना ही पड़ेगा। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आप टैलेंटेड हो, कैट में 97-98 लाया है, जैट में 90+ हो, तो बेटा 2-2.5 घंटे में भी हो जाएगा, बिकॉज आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। बट 6 आवर्स इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। सर 6 घंटा इकट्ठा बैठना है, मर जाएंगे सर। नहीं, आपको इसको डिवाइड करना है। आप इसको डिवाइड कैसे कर सकते हो? 3 ब्लॉक में कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 3-3 घंटा करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो। फंडा क्या है देखो, अगर मैं कहूँ लाइक यस्टरडे हमारा ना वर्कशॉप हुआ डीआई का, डीआई की एडवांस वर्कशॉप आपकी लगाई गई थी कल, ये थी 9 से लेके 11, ये 2 घंटे की वर्कशॉप हुई। इसकी हैंडआउट अपलोडेड है आपके डैशबोर्ड पे। तो पहले बैठ और 2 घंटा ये सेशन कर ले, यू आर डन एंड डस्टेड। ये सीमैट के ऊपर वाला लेवल है, अगर पेपर टफ आता है तो आपको ये हेल्प करेगा। सो इस तरीके से आप इसको फोड़ सकते हो। सो आप 2 घंटा पकड़ो, आप हमारा डैशबोर्ड करो, आप 2 घंटा वर्बल करो, 2 घंटा आप क्वांट्स करो, या फिर आपको अगर लेट्स से जीके करना है तो आप वो कर सकते हो। आप 2-2 घंटे के गैप में पढ़ना चालू करो। आप एक साथ अगर 6 घंटा बैठोगे तो आपको दिक्कत होगी। ये हमारा वर्कशॉप का शेड्यूल है, ये अगले वीक तक पूरा का पूरा बनाया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। आपका अरिथमेटिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपका अरिथमेटिक, आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं, और ये करना काफी जरूरी है। सर क्या ये सब के सब कवर होंगे आपकी वर्कशॉप में? 1000%। हम पूरा का पूरा पास्ट ईयर का जो पेपर है सीमैट का, वो कवर करने वाले हैं। आप कवर कर सकते हो खुद से तो वेरी गुड, नहीं होता है आप वर्कशॉप ज्वाइन करो, हम आपके लिए वो कवर कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी वर्कशॉप होगी, जहां पे फास्ट फॉरवर्ड में आपकी पूरी की पूरी रिवीजन भी होने वाली है इवेंचुअली। बट अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक चलने वाले हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम कवर करेंगे। आज है ट्यूसडे, आज मेरी लगेगी क्रिटिकल रीजनिंग की वर्कशॉप 2 घंटे की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजनिंग के टाइप्स होंगे सब मैं कवर करूंगा। अगले वीक हम चलेंगे, हम अलजेब्रा करेंगे, हम ज्योमेट्री करेंगे। यहां पे आपका क्वांट्स अच्छा खासा खत्म हो जाता है। अगर आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री करते हो, जो मेरा आग वाला फंडा है भाई, तुम्हारा क्वांट्स अच्छा खासा खत्म हो गया। इसके बाद हैंडआउट्स की रिवीजन करो, ई बुक्स की रिवीजन करो, यू आर डन एंड डस्टेड। अगले वीकेंड पे आपकी मेरे साथ होने वाली है वर्बल की वर्कशॉप। सर वर्बल भी आपका कवर हो जाएगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। जहां तक सवाल है, अगर मैं आपके डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा बात करूं, डैशबोर्ड काफी सेक्सी है। यहाँ पे देखो आपके लिए वर्कशॉप है। अब भी हमने वर्कशॉप चालू करी है, 2-2 सेशन हुए हैं, 2 एलआर 2 डीआई के सेशन हुए हैं। ये 2-2 सेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे वर्बल की आपको बहुत ज्यादा, ये देखो पहला भी एक सीमैट का वर्कशॉप है। यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको करने ही करने। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो देयर। हाँ, आपको इकोनॉमिक्स, ऑल अबाउट इंडिया, ये जीके के जितने भी पीडीएफ्स हैं हमने अपलोड करे हैं। इट्स अ वेरी गुड डैशबोर्ड बाय द वे। अगर आप इसको देखते हो थोड़ा डिटेल मैनर में, इसमें सब करंट अफेयर, इसमें जीके की वीडियोस भी हमने डाली है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, यू हैव एवरीथिंग इन हियर। हाँ, आपके पास लाइव लेक्चर्स भी है, प्लस बाकी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। सीमैट स्ट्रैटेजी कल मैंने करा है। सो डैशबोर्ड इज अमेजिंग। आपको ये डैशबोर्ड को फोड़ना है। आपको जितना यहाँ पे डैशबोर्ड में हमने कहा है उतना आपको पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा। अगर हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे सब इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पे आई है। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो आपके मोबाइल में ये सब आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना, जो आपकी 14 मार्च को जो आज जो सेशन है क्रिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे ऑलरेडी रिमाइंडर है। सेशन के पहले आपको एक ईमेल वीमेल भी आ जाता है, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन दैट। सो यहाँ पे जितना भी है सब कुछ यहाँ पे है। सो मोबाइल ऐप इज देयर, डैशबोर्ड इज देयर, आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट अगेन सीमैट पॉसिबल है, डुएबल है। आपको बस मेहनत करनी है आपके कंटेंट पे। जितनी स्ट्रैटेजीज मैं बता रहा हूं वो आपको करना जरूरी है। सर आई एम नॉट अ पढ़ाई काइंड ऑफ अ बच्चा, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। आई टीच यू हाउ टू स्टडी, यू फॉलो इट, 1000% you will be much better version of yourself. That's my guarantee. Number 1, we'll teach you how to study. We'll teach you all the important topics, बस तुझे उतने करने हैं. We'll teach you how do you analyze mock and improve your score. Right? Number 4, जितने भी वर्कशॉप्स हम करने वाले हैं CMAT ओरिएंटेड, CET ओरिएंटेड टॉपिक्स हम करने वाले हैं. उतना भी करोगे तो भी एक 200-250 की तकरीबन आप आराम से पहुंच सकते हो. एंड आई अंडरस्टैंड, यू नो, जब बात होती है एग्जाम की डेट वगैरह के बारे में, ठीक है डेट अभी तक आई नहीं है, बच्चे चिल मार रहे हैं, तुम मेहनत करो. तुम चिल नहीं मार सकते, तुम मेहनत करो. सर आज का दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, 1 घंटा पढ़ाई करना है किसी भी हाल में. डैशबोर्ड पे जाना है, बोर हो रहा है नहीं देखना है, डैशबोर्ड ऑन कर, अपने मोबाइल पे डैशबोर्ड ऑन कर, वाइड इन हो जा, बस सुनते रहे. क्वांट सुन, क्रिटिकल रीजनिंग सुन, वोकैबुलरी सुन, जीके सुन. सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है.
1 घंटा लेटे लेटे सुन लिया, तेरी पढ़ाई भी होगी, एट द एंड ऑफ द डे तुझे सेटिस्फैक्शन भी आ गया कि आज का मेरा दिन खराब नहीं हुआ, मैंने स्टडी किया. सो गाइज, आपको मेहनत करते रहना है. JB, सिडनम, दीज आर द टॉप 2 कॉलेजेस. NIBM पुणे, वेलिंकर, VBS, KJ सोमैया, GIM, सॉइल हो, IMT हो, अगेन दीज आर फैबुलस बी स्कूल. सो अगर आपको लगता है कि सर बाकी के लोग तो कैट वगैरह चालू करे, मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया, डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज अ लूजर. अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है. द गेम इज स्टिल ऑन. You'd never know. You might get into a very good B school via CMAT. Understood? So disappointed मत होना, demotivated मत होना, और खुद को ऐसा मत समझना कि लूजर है. You can still pull this off because the game is still on. Guys, that's it from my side. Take care. Bye bye.